भारत में दिवाली से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को दिए गए 42,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा न केवल एक आर्थिक राहत के रूप में देखी जा रही है, बल्कि इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा भरने की एक व्यापक रणनीति के तौर पर भी समझा जा सकता है। यह घोषणा ऐसे समय आई जब देश के करोड़ों किसान उत्पादन लागत बढ़ाने, मौसम की अनिश्चितताओं के बाजार में मूल्य असंतुलन जैसी चुनौती से जूझ रहे थे। ऐसे में यह कदम सरकार की उस नीति सोच को भी उजागर करता है जिसमें किसानों की आय दोगुनी करने और कृषि क्षेत्र की अधिक टिकाऊ और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय किसान अनुसंधान संस्थान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लगभग 42,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ किया। इसमें 24,000 करोड़ रुपए की पीएम धन धान्य कृषि योजना और 11,440 करोड़ रुपए की दलहन उत्पादकता मिशन की शुरुआत शामिल है। प्रधानमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर इस योजना की शुरुआत की, जो 100 आकांक्षी जिलों के किसानों की आय, उत्पादकता और कृषि से जुड़े संचारात्मक कमियों को दूर करने के लिए बनाई गई हैं। पीएम धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य उन 100 आकांक्षी जिलों में किसानों की आमदनी बढ़ाना है जो अभी तक राष्ट्रीय औसत से पिछड़े हुए हैं। इस योजना के तहत किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा, आधुनिक भंडारण क्षमता, सामान्य कृषि उपलब्धता और फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं दलहन उत्पादकता मिशन के माध्यम से देश में दालों की आत्मनिर्भरता बढ़ाने का प्रस्ताव किया जाएगा। इसके तहत किसानों को 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज और 88 लाख बीज किट मुफ्त वितरित किए जाएंगे। साथ ही प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने की भी घोषणा की गई है। सरकार ने नीति आयोग के साथ मिलकर जिन 100 आकांक्षी जिलों को इस योजना के लिए चुना है, वे इलाके जहां कृषि उत्पाद और किसानों की आय अपेक्षाकृत कम है। इन योजनाओं का उद्देश्य 2030 तक इन जिलों में राष्ट्रीय औसत स्तर पर पहुंचाना है। अनुमान है कि लगभग 1.7 करोड़ किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इसी मौके पर प्रधानमंत्री ने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य संस्करण से जुड़ी 54,050 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन किया और 815 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला रखी। इन योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार ग्रामीण भारत में उत्पादन, संस्करण और मूल्य संवर्धन की पूरी कृषि श्रृंखला को मजबूत करने की दिशा में बढ़ रही है। इससे जहां किसानों की आय में वृद्धि की संभावना है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। हालांकि सरकार की इस घोषणा के साथ ही एक बड़ा प्रश्न यह भी है कि क्या यह धन वास्तव में लाभार्थियों तक प्रभावी ढंग से पहुंच पाएगा। भारत में अक्सर योजनाओं की घोषणा हो जाती है, लेकिन उनका जमीनी क्रियान्वयन प्रशासनिक सुस्ती, भ्रष्टाचार और सूचना के अभाव में कमजोर पड़ जाता है। इस बीच करीब 10 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का इंतजार अब भी बना हुआ है। 11 अक्टूबर को इसके जारी होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अनुमान लगाया जा रहा है कि किसानों को नवंबर तक इसका इंतजार करना पड़ सकता है। यह देरी किसानों में असंतोष पैदा कर सकती है, खासकर तब जब सरकार नई परियोजना का घोषणा कर रही है, लेकिन पहले से चल रही योजनाओं के भुगतान समय पर नहीं कर पा रही है। समग्र रूप से देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की यह पहल एक साथ कई स्तरों पर काम करती दिखाई देती है। यह किसानों को तत्काल राहत के देने के साथ साथ दीर्घकालीन रूप से कृषि ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। हालांकि इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि योजनाओं का वास्तविक लाभ कितनी पारदर्शिता और कुशलता से किसानों तक पहुंच पाती है। यदि क्रियान्वयन प्रभावी रहा तो यह पहल भारत की कृषि व्यवस्था को नई दिशा दे सकती है, अन्यथा यह भी पूर्ववर्ती योजनाओं की तरह कागजों तक सीमित रह सकती है।